हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं संघ और डेटा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन एक कॉर्डेटा का लक्षण नहीं है? चार ऑप्शन है। पहला है खोखली तंत्रिका रज्जु, दूसरा है पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, तीसरा है ग्रसनीय क्लोम दरारें और चौथा है मेरुदंड की उपस्थिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरुदंड की उपस्थिति। यह कॉर्डेटा का लक्षण नहीं है। बता दें आपको, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के शरीर में खोखली तंत्रिका रज्जु तथा पृष्ठ रज्जु पाई जाती है एवं जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अकशेरुकी प्रोटोकार्डेट है? चार ऑप्शन है। पहला है हर्डमानिया ए, दूसरा है बैलेनोग्लोसस, तीसरा है ब्रैंकियोस्टोमा और चौथा है एम्फियोक्सस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैलेनोग्लोसस। यह अकशेरुकी प्रोटोकार्डेट है। बता दें आपको, बैलेनोग्लोसस यह संघ हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाला जंतु है। संघ हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले और जंतु की बात करें तो साइकोग्लोसस एवं प्रोटोग्लोसस भी इसी संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। जबकि हर्डमानियाए, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस यह कशेरुकी प्रोटोकार्डेट हैं। अगला प्रश्न है, यूरोकार्डेटा के वयस्क जंतुओं में कौन एक कॉर्डेटा का लक्षण उपस्थित होता है? चार ऑप्शन है। पहला है मेरुदंड की उपस्थिति, दूसरा है ग्रसनीय क्लोम दरारें, तीसरा है खोखली तंत्रिका पृष्ठरज्जु और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रसनीय क्लोम दरारें। बता दें आपको, यूरोकार्डेटा के वयस्क जंतुओं में ग्रसनीय क्लोम दरारों के अतिरिक्त कोई कार्डेट का लक्षण उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यूरोकार्डेटा को प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है क्योंकि? चार ऑप्शन है। पहला है करोटी नहीं पाई जाती है, दूसरा है करोटी पाई जाती है, तीसरा है कशेरुक दंड पाया जाता है और चौथा है कशेरुक दंड का अभाव होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कशेरुक दंड का अभाव होता है। यूरोकार्डेटा उपसंघ के जंतुओं में कशेरुक दंड का अभाव होता है, जिस कारण यूरोकार्डेटा को प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोकार्डेटा के जंतुओं की आहार नाल किस आकार की होती है? चार ऑप्शन है। पहला है बी आकार की, दूसरा है डब्लू आकार की, तीसरा है यू आकार की, चौथा है एच आकार की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यू आकार की। यूरोकार्डेटा के जंतुओं की आहार नाल यू आकार की होती है। अगला प्रश्न है, यूरोकार्डेटा में कॉर्डेटा के सभी आधारभूत लक्षण उपस्थित होते हैं कब? चार ऑप्शन है। पहला है लार्वा प्रावस्था में, दूसरा है वयस्क अवस्था में, तीसरा है शिशु अवस्था में और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लार्वा प्रावस्था में। यूरोकार्डेटा के जंतुओं के जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था में कॉर्डेटा के सभी आधारभूत लक्षण उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है,
किस उपसंघ में स्वतंत्र प्लावी लार्वा प्रावस्था पाई जाती है? चार ऑप्शन है। पहला है यूरोकार्डेटा में, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा में, तीसरा है वर्टिब्रेटा में और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिफेलोकार्डेटा में। सिफेलोकार्डेटा उपसंघ में स्वतंत्र प्लावी लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है वर्टिब्रेटा को क्रैनिएटा कहा जाता है क्योंकि चार ऑप्शन है। पहला है कशेरुक दंड पाया जाता है, दूसरा है कशेरुक दंड का अभाव होता है, तीसरा है करोटी पाया जाता है और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी करोटी पाया जाता है। वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में करोटी पाया जाता है, जिस कारण वर्टिब्रेटा उपसंघ को क्रैनिएटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्रैनिएटा के जंतुओं में श्वसन के लिए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है। पहला है युग्मित क्लोन, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विकल्प ए व बी दोनों। क्रैनिएटा के जंतुओं में श्वसन के लिए युग्मित क्लोन तथा फेफड़े दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्रैनिएटा को किसके आधार पर दो प्रभागों में बांट लेते हैं? चार ऑप्शन है। पहला है जबड़ों के आधार पर, दूसरा है युग्मित उपांग के आधार पर, तीसरा है कशेरुक दंड के आधार पर और चौथा है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्रैनिएटा को जबड़ों के आधार पर, युग्मित उपांग के आधार पर, कशेरुक दंड के आधार पर दो प्रभागों में बांट लेते हैं। अब आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्रैनिएटा को दो प्रभागों में बांट लेते हैं तो उनके नाम क्या क्या हैं, वे दो प्रभाग कौन से हैं। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक क्लास के साथ।